अस्सलाम वालेकुम सामीन। एक वाक़या हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का आपकी नज़र करना चाहता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जिनके वालिद एक दफ़ा एक नाल के करीब आ रहे थे, तो एक सेब उसमें टूटा हुआ गिरा हुआ आ रहा था, तो उन्होंने उठाया और खा लिया। फिर ख्याल आया कि ये सेब जो है ये मुझे नहीं खाना चाहिए था। वो उसी जिधर से पानी आ रहा था वापस हो गए और उस बाग के माली के पास गए कि ये सेब मैंने इस तरह खा लिया है, तो इसकी कीमत बताओ या मुझे जो सज़ा देनी है। उसने कहा सज़ा तुम्हें मिलेगी, मेरी एक बेटी है अंधी लूली लंगड़ी और काणी, उसके साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि वो बहुत ही सच्चे दरवेश थे, क्योंकि इंसान गलती का खासा है, आदम से गलती हुई, हम सब उसकी औलाद हैं, तो उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। तो उनकी शादी हो गई। जब देखा तो ना वो अंधी थी, ना लूली थी, ना लंगड़ी थी, ना बहरी थी। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये मेरे साथ क्या किया, ये तो बड़ी हसीन दोशीज़ा है। तो आपने कहा कि ये लंगड़ी है लूली है। उन्होंने कहा ये चल कर किसी के लिए नहीं गई, इसने किसी नामहरम को नहीं देखा, इसने किसी नामहरम की आवाज़ नहीं सुनी, और ये यहीं पर्दे में रही है, इसलिए ये अंधी गूंगी और बहरी और लंगड़ी थी। तो उनमें से फिर उनके मिलाप से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। बचपन में ही जो उनके बाप ने उनकी तरबियत की, मतलब उसका असर था कि बगदाद की सड़कों पे के अंदर लालटेन लेके जा रहा है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बाबा तू तो अंधा है, तू लालटेन क्यों लेके जा रहा है? तो कहने लगे कि बेटा मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आंखों वाले मुझे देख लें। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह नमाज पढ़ रहे थे, तो दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे जूते मिल जाएं। जब बाहर आए तो एक के पाँव ही नहीं थे, फिर वापस गए, गिड़गड़ाए, शुक्र है या अल्लाह तेरी ज़ात पाक का कि मेरे पाँव तो हैं। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ने के लिए जाते थे तो उनकी माँ ने 40 दिनार उनकी कमीज़ के नीचे सी दिए। रास्ते में डाकू पड़ गए, उन्होंने सबको लूट लिया, और इस शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से भी पूछा कि तुम्हारे लड़के तुम्हारे पास क्या है? कहने लगा मेरे पास 40 दिनार हैं। कहने लगे कहाँ हैं? कहने लगे ये कमीज़ के नीचे सिए हुए हैं। तो डाकू ने कहा कि तुम ये 40 दिनार बचा सकते थे, तुमने ये हमें बताया क्यों? कहने लगे कि मेरी माँ ने कहा था कि हमेशा सच बोलना। तो वो गिड़गड़ा पड़ा, रो पड़ा, कहने लगा ओहो, तुम्हारी माँ ने कहा है, जो माँ रब का रूप है, उसने कहा है कि तुम सच बोलना, और हमें अल्लाह ने कहा है कि सच बोलना, और हम अल्लाह की बात को बाईपास कर रहे हैं। वो तौबा तैब हो गया। जिस तरह जुनैद जमशेद साहब गाना छोड़ के नाते पढ़ने लग गए, और इसी तरीके से अलन फ़कीर जो पहले डाके डालता था, बाद में फ़कीरी ले ली। फ़ुकर, फ़कीरी फ़ुकर से होती है, यानी कि जेब में हो तो मांगना लानत, और जेब में ना हो तो मांगना जो है फ़कीरी, फ़ुकर से। और जो मांगने वाले लोग हैं, फ़कीर हैं, परहेजगार हैं, वो जोड़ कर नहीं रखते, वो सजी आज खाली और कल तवक्कल की।